हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से JIB AFM समरी सीरीज के अंदर। जहां पे आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं यूनिट 3, राइट। सो इन आवर पास्ट 2 सेशन जहां पे हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जिनका समरी आपको प्रोवाइड किया। आई होप आप सबने वो सेशन देख लिए होंगे, ठीक है। तो अगर नहीं देखें तो प्लीज दोबारा से उन सेशन को जरूर देखें जस्ट आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं आपका यूनिट 3 का, सो इट इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक एंड लेजर। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, और जर्नल एंट्रीज। तो बहुत बार आपको एग्जामिनेशंस के अंदर आपका जर्नल एंट्रीज करने के लिए मिलेंगे, ठीक है, या कुछ एंट्रीज आपको मिलेंगे जिनसे जहां पे आपको कहीं ना कहीं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये एंट्रीज आइडेंटिफाई करने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, इनके ऊपर एक क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में मैच करने के लिए फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स जो दिया जाएगा। सो अगेन 2 to 3 मार्क्स का वेटेज आपका जो इस यूनिट का रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आपका सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए स्पेशल लिस्ट आपका बनाया गया है समरी सीरीज का सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। वो आपका AFM हो, इंडियन इकोनॉमी हो, या फिर PPB हो, या RBWM में, तो वहां पे सारे सब्जेक्ट को आप यहां से 1 by 1 गो थ्रू कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनके ऊपर आने वाले समय में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने बेस तब तक आपका मजबूत कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विद द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज जैसे हमने बात किया कि मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक एंड लेजर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, 3 टाइप के अकाउंट्स आपके होते हैं, ठीक है। आपने बहुत बार सुने होंगे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है और इनके गोल्डन रूल, ये आपने समझ लिया तो ये यूनिट आपका पार हो गया, ठीक है। सो गाइज, अगर हम लोग बात करें रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट विच जनरली डील विद ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म, कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं इंक्लूडिंग tangible as well as intangible. Tangible asset which we can touch, we can feel, जैसे आपका प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स एंड ऑल। इंटेंजिबल विच वी कांट टच, ठीक है, जैसे आपके गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपका इंटेंजिबल के अंदर रहेंगी, ठीक है। तो जैसे अगर कंपनी के अंदर कोई मशीन परचेज किया जा रहा है, ठीक है, जैसे सपोज दैट परचेज मशीनरी वर्थ ₹1 लाख, तो आप दैट इज मशीन इज अ equipment, it is a tangible asset which will be part of your real account, and real account का जो golden rule है वो आप यहां पे अप्लाई करेंगे। एंड गोल्डन रूल क्या होता है इसका आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, व्हाट गोज आउट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया मशीन का, तो मशीन इज एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट, इस तरीके से आपकी एंट्रीज जो इसकी बनेंगी, ठीक है, पहला। दूसरा आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट विच डील विद पर्संस इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे आपका राम श्याम, या आर्टिफिशियल पर्सन की अगर हम लोग बात करें बैंक अकाउंट, या फिर आपका XYZ लिमिटेड, या डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे आपका कैपिटल ड्रॉइंग, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है दैट इज, अगर हम इसके पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल की बात करें, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। सो आपका यहां पे जो गोल्डन रूल अप्लाई होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का मतलब होता है विच एग्जिस्ट इन नेम ओनली, ठीक है। वी कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड दीज काइंड ऑफ अकाउंट्स फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सो बेसिकली ये एक आपका पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड तक लिमिटेड रहते हैं, ठीक है। जैसे रेंट आपका है, आपका कोई भी मतलब बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंसेस और गेन और लॉसेस, ठीक है, तो वो सब आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर रहेंगे। इसका जो गोल्डन रूल है तो वो कैसे आपका बनेगा, जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम और गेन, ठीक है। तो ये आपका इसका गोल्डन रूल रहेगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के अकाउंट्स आपका जो जो बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप
ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी एंट्री किस टाइप के अकाउंट्स को बिलोंग करती है, तो आपके जो एंट्रीज हैं उनके ऊपर जो 3-4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो गलत हो जाएंगे। या फिर कई बार एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से कि जैसे सपोज दैट इधर आपका रियल अकाउंट है, इधर आपका पर्सनल अकाउंट है, इधर आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। देयर वाज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड यू हैव टू करेक्टली मैच देम, ठीक है, इनको आपको करेक्टली मैच करना था। तो आप ये ऐसे सवालों का आंसर नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं। रियल अकाउंट, all assets of the firm which are tangible or intangible fall under the category of real account. We do not close these account at the end of the accounting period and appear in the balance sheet at asset side, ठीक है। Thus we carry forward balances of these accounts to the next accounting period। जैसे मशीनरी है, उसका यूजफुल लाइफ है सपोज दैट 10 years, सो नेक्स्ट 10 year दैट मशीनरी विल बी पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट एंड जिसको आप एसेट साइड में आपका दिखाएंगे, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कैटेगरी के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल्स, ट्रेडमार्क्स, कैश। सो दीज आर योर आपका रियल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या हो गया आपका, बेसिकली एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है, वो करंट एसेट हो या फिर आपका नॉन करंट एसेट आपका हो, ठीक है, अंडरस्टूड गाइस। तो आपका रियल अकाउंट, ठीक है, तो टेंजिबल इंटेंजिबल होता क्या ये हमने समझा, ठीक है। गोल्डन रूल क्या है आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी कैसी होगी, जैसे परचेज फर्नीचर वर्थ ₹5 लाख इन कैश, ठीक है। अब यहां पे फर्नीचर इज बेसिकली योर रियल एसेट्स, ठीक है, ये आपका टेंजिबल एसेट है, ठीक है। सो आपका क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे आपका कैश को एंड डेबिट करेंगे किसको, आपका फर्नीचर को, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो एक ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी जिसको हमने यूनिट 2 में आपका पढ़ा था, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग इक्वल क्रेडिट। 5 लाख 5 लाख, हर एक एंट्री 2 इंपैक्ट डालेगी, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। तो ये इस तरीके से आपका जो पिछली जो चीजें आपने लर्न करी हैं वो आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे, अंडरस्टूड। कोई भी अगर दिक्कत होती है, कोई एंट्री आपसे नहीं बनती है, डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पर्सनल अकाउंट विच रिलेट टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज, ठीक है। एग्जांपल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, prepaid accounts, account of customers, account of good suppliers, capital drawing. So these are some major examples of your personal account, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्रॉपर लिस्ट भी है जो पर्सनल अकाउंट के अंदर। सो पर्सनल अकाउंट विच डील विद पर्सन इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे XYZ कंपनी, जैसे राम का अकाउंट, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे डेटर, जैसे कैपिटल, जैसे ड्रॉइंग, ये सब आपका जो इसका पार्ट होंगे, ठीक है। सो गोल्डन रूल आपका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल आपका, डेबिट किसको करेंगे, जो रिसीव करेगा, और क्रेडिट किसको करेंगे, आपका जो गिवर होगा, ठीक है। एक और चीज, पर्सनल अकाउंट्स आर फर्दर कैटेगराइज अमंग 3 पार्ट, ठीक है। दीज आर नेचुरल पर्सनल, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल, XYZ कंपनी एंड अदर्स, एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसे प्रीपेड रेंट, ये सब आपका जो इसमें रहेंगे, ठीक है। तो इनका फर्दर बाइफर्केशन भी कई जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे XYZ लिमिटेड पेड XYZ लिमिटेड ₹1 लाख बाय चेक, तो अब यहां पे डेबिट क्या होगा, डेबिट XYZ लिमिटेड रिसीवर एंड क्रेडिट आपका गिवर, ठीक है। गिवर कौन है इस केस में, आपका चेक का मतलब है आपका बैंक, ठीक है। सो चेक का मतलब है आपका बैंक। तो जैसे XYZ लिमिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सो विद 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज, इस तरीके से इसकी जो आपकी एंट्री बनेगी। सो वी हैव फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल में आपका ह्यूमन बींग्स आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन में आपका कंपनीज आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव में आपका विच जनरली रिप्रेजेंटिंग नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। इन दोनों में से किसी को वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे 1 by 1, नेचुरल पर्सनल आर ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर वी इंक्लूड द अकाउंट बिलोंग्स टू देम, जैसे आपका डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग है, ये सारे इसका पार्ट होंगे, ठीक है।
गोल्डन रूल विल रिमेन सेम, ठीक है। दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सन आर नॉट ह्यूमन बींग्स बट कैन एक्ट एंड वर्क लाइक अ ह्यूमन, ठीक है। जैसे होता है ना, कंपनी इज अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोग बोलते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये सब इनके लिए आपके एक्ट हैं, जैसे HUF एक्ट है, पार्टनरशिप है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। सो दीज आर द एग्जांपल। अगर कंपनी इनके साथ इंटरेक्ट करिए, दैट मींस कंपनी इज इंटरेक्टिंग विद आर्टिफिशियल पर्सन, और उनका भी जो ट्रीटमेंट आपका होगा वो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग्स होगा, या उसके गोल्डन रूल के हिसाब से आपका होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, these account represent account of natural or artificial person when the expense become outstanding or prepaid, ठीक है। दो सिचुएशन में आपको ये मिलेंगे, कहीं आपका आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, एंड इनकम बिकम accrued और unearned, they fall under this particular category। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, accrued income, interest income, unearned brokerage, so these are general example of this particular one। Understood? अगला टाइप, तीसरा टाइप जो हमारा था, दैट वाज नॉमिनल अकाउंट। सो दे जनरली एग्जिस्ट इन नेम ओनली। जैसे ये आपके सारे अकाउंट्स, एंड वी डू नॉट कैरी फॉरवर्ड दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। उस एक ही अकाउंट पीरियड तक आपके लिमिटेड रहते हैं। जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपका एक्सपेंस हुआ उसी में हम लोग उनको क्लोज करके चलेंगे, ठीक है। सो सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस आपके जो हैं दे आर जनरली पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, आपका रेंटल एक्सपेंसेस, सैलरी है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। दीज आर टेम्परेरी अकाउंट्स एंड दस वी डू नॉट ट्रांसफर देयर बैलेंसेस टू trading and profit and loss accounts at the end of the accounting period. These accounts have no balances to be carried forward for next year as they are closed, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स आपका, जैसे इंटरेस्ट है, सैलरीज है, रेंट है, कैरेज है, कमीशन रिसीव, इंश्योरेंस, डिस्काउंट रिसीव, वेजेस, सो दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। गोल्डन रूल आपका क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो डेबिट होंगे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। जो भी आपका इनफ्लो हो रहा है वो आपका सब क्या होंगे? क्रेडिट आपके होंगे। जैसे परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 इन कैश, ठीक है। अब देखो हमने क्या हुआ है, यहाँ पे गुड्स है, मशीनरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 50,000। तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। तो अच्छे से इनको आपका पढ़िए, समझिए, कुछ एग्जांपल्स आप लीजिए, ठीक है। अगर उन एग्जांपल्स में डिफिकल्टी हो रही है, डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे अपनी क्वेरीज, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तो समराइज जो आपके उसमें भी किया गया बुक के अंदर, किस तरीके से वी हैव 3 टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, इसीलिए इसके ऊपर वो बार बार आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट, ठीक है। इसी में आपका एक और पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक का अगर जो समरी अगर आप बात करेंगे ना, तो वी हैव 3 टाइप ऑफ कैश बुक। कैश बुक क्या होता है? जहां पे हम लोग, मतलब कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी है, ये आपको BRS में भी दोबारा से आएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन किया नहीं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट डू रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। जब भी हम लोग बात करेंगे कैश बुक का, ठीक है, सो कैश बुक ये क्या आपका रेप्लिका है किसकी? आपके पासबुक का, ठीक है। जो बैंक पासबुक होती है उसकी रेप्लिका है आपका कैश बुक। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म, ठीक है। कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? आपका फर्म प्रिपेयर करता है, कंपनी। एंड पास इट इज इक्वल टू पासबुक, ठीक है, पासबुक विच इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, ठीक है। पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? आपका बैंक प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो जो एंट्रीज हमारे पास, जो कैश फ्लो आपका इन आउट हो रहा है ना, जैसे बैंक के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट होता है, वैसे ही यहां पे भी आपका वो चीज होगी। द ओनली चेंज इज, जो आपको बिल्कुल अपने जहन में उतार लेना है, बिकॉज सबसे ज्यादा बार वहां पे गड़बड़ होती है, ठीक है। अगर हम लोग डेबिट और क्रेडिट रूल की बात करें, पासबुक का रूल सबको पता है। क्रेडिट करते हैं हम कब? आपका क्रेडिट इज अ फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, व्हेन मनी कम्स इन, जब पैसा आता है, किसी के कस्टमर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 10,000 रुपीज एंड अपडेटेड बैलेंस इज दिस। तो क्रेडिट इज फेवरेबल बैलेंस, बट डेबिट इज
अनफेवरेबल बैलेंस जब आपका पैसा क्या हो रहा है, अकाउंट से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पे है, बहुत नॉर्मल है, हर कोई जानता है। बट कैश बुक के केस में जब एंट्रीज होती है ना, तो वो थोड़ा सा रिवर्स वे में होती है। रिवर्स क्या आपका, डेबिट इज फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। तो जब पैसा आएगा तो जो आपका कैश बुक बना रहा है वो क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा। पैसा आएगा तो डेबिट होगा कैश बुक में जब आपकी एंट्री होंगी, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट इज अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। जब पैसा बाहर जा रहा होगा तो उसको क्या करेंगे, आपका क्रेडिट करेंगे। यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं ज्यादातर कैंडिडेट, ठीक है। अब ये तो आपका बेसिक है। अब इसके अलावा अगर आप जैसे कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ आपका कैश ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगे, डू रिमेंबर दिस। अगर क्रेडिट सेल्स भी है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर सेल्स डे बुक, ठीक है। या क्रेडिट परचेज है सो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर आपका डे बुक, परचेज डे बुक, ठीक है। वो आपका कैश बुक का पार्ट नहीं होगा। क्लियर? तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ लेना है। अब 3 टाइप के कैश बुक आपके होते हैं, कौन कौन से? पहला आपका सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होगा आपका, जैसे जहां पे सिर्फ और सिर्फ जैसे ये आपका पर्टिकुलर्स है, ठीक है, पर्टिकुलर्स और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। फर्स्ट टाइप आपका क्या हो गया, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होंगे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है। जब पैसा आ रहा है, ठीक है, जैसे अगर पैसा आ रहा है तो यहां पे होगा, ऐड होगा, और पैसा जा रहा है तो यहां से आपका मैनेज होगा, ठीक है। कैश बुक के टाइप्स अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो डेबिट इज फेवरेबल बैलेंस एंड क्रेडिट इज अनफेवरेबल बैलेंस इन केस ऑफ कैश बुक। ये बात सबको याद रखनी है। दूसरा सेकंड टाइप इज, ये आपका सेम रहेगा, ठीक है, दिस प्लस एक और चीज आपका यहां पे ऐड हो जाएगा, दैट इज डिस्काउंट, ठीक है। सो डिस्काउंट आपका, ठीक है, डिस्काउंट आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं या दे रहे हैं, ठीक है, वो आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड वो आपका ऐड हो जाएगा, सेकंड टाइप। तीसरा टाइप जो आपका रहेगा, थर्ड टाइप इज योर, ये दोनों तो आपके रहेंगे रहेंगे। तीसरा आपका क्या होगा, यहां पे बैंक बैलेंस आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइप इज वेयर वी हैव बैंक बैलेंस आल्सो, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कैश बुक। कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रखते हैं, डेबिट इज फेवरेबल, क्रेडिट इज अनफेवरेबल। 3 टाइप ऑफ आपका, दिस इज योर फर्स्ट टाइप, दिस इज योर सेकंड टाइप एंड दिस इज योर थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप आपका सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, सेकंड टाइप आपका डिस्काउंट, डेबिट क्रेडिट के साथ डिस्काउंट भी, थर्ड टाइप आपका डेबिट क्रेडिट डिस्काउंट प्लस बैंक बैलेंसेस को आपका डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका जो एरियाज रहेंगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इस यूनिट का जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। अब जर्नल एंट्रीज क्या होती है, हर कोई जानता है, ठीक है। एंड जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपको जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़े हैं वो बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और अगर आपको वो क्लियरिटी है तो आप जर्नल एंट्रीज आसानी से कर लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा अकाउंटेंसी के अंदर है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, आपका जर्नल एंट्रीज के थ्रू, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज जहां पे आपका जनरली हम लोग इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपका मेंटेन कर रहे हो। एनीथिंग विच हैज मेटेरियल इफेक्ट दैट विल बी पार्ट ऑफ योर अकाउंट, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो आपका मनी इंपैक्ट डालती है उसको आपको रिकॉर्ड करना होगा, और उसकी रिकॉर्डिंग जो होगी वो आपका क्या होगा, जर्नल एंट्री होगी सबसे पहला आपका, ठीक है। तो जैसे इसमें जनरली क्या होता है कुछ इस तरीके से कि पूरे साल भर में या पूरे महीने भर में जो भी एंट्रीज आपकी हुई, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी हुई, सेल, परचेज, कैपिटल, ड्रॉइंग, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, डेट वाइज, अमाउंट वाइज, ठीक है। सो अ जर्नल इज a journal entry record a business transaction and its first step of accounting cycle. Journal entry should be made for every business transaction and posted to journal ledger. Properly documented journal entry consists of following, जैसे correct date आपका, amount, so date and amount इस chronological order के अंदर आप इनको बनाएंगे। फॉर्मेट क्या होगा कुछ इस तरीके से, जैसे आपका डेट है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ठीक है, देन आपका डेबिट बैलेंस और आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। जैसे हमने आपका सेल्स किया, ठीक है, तो सेल्स किया तो आपका क्रेडिट बैलेंस जितना भी अमाउंट, परचेज किया डेबिट बैलेंस जितना भी अमाउंट। तो इस तरीके से आप डेट वाइज, अमाउंट वाइज उनको आपका नोट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब जब आप डेबिट क्रेडिट करेंगे तो वहां पे आप रूल क्या लगाएंगे, गोल्डन रूल्स लगाएंगे, ठीक है। गोल्डन रूल्स में आपका क्या होगा कि जैसे सपोज दैट सेल्स की हमने बात करी, सेल्स इज इनकम एंड विच इज पार्ट ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो अब नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट
ऑल द एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम। इस तरीके से आपको थोड़ा सा लॉजिकली इनको लगाना। जैसे आपका फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, ठीक है। अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर हमने परचेज किया है आपका, जैसे फर्नीचर परचेज फॉर बिजनेस, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपका फर्नीचर व्हाट कम्स इन क्या हो रहा है? फर्नीचर हो रहा है आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, पहला। दूसरा, जैसे आपका रेंट एंड इंश्योरेंस पेड, दीज आर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो आपका क्या होगा? रेंट एंड इंश्योरेंस पेड बोथ विल बी डेबिटेड, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो जर्नल एंट्रीज आपका जो कि क्रिएट की जाती है, बहुत बेसिक। और एक चीज आप सबको समझ में आगे होंगे कि अगर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कौन सी एंट्री किस अकाउंट टाइप को बिलोंग करती है और उसका गोल्डन रूल क्या है, वो समझ में आ गया तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना सीक्वेंस आपका कैसे जा रहा है। इसके अलावा अगला हमारे पास है लेजर। अब अभी तक हमने क्या किया, जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने सारे जो डेट वाइज अमाउंट वाइज आपकी एंट्रीज थी वो आपका किया, दिस इज योर जर्नल एंट्री, हमने जर्नल एंट्री की। अब लेजर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी अलग अलग अकाउंट है, ठीक है, जैसे सपोज दैट दिस बिलोंग्स टू दिस एंड दिस बिलोंग्स टू आपका सेल्स, ठीक है। तो हम लोग सेल्स का एक अलग लेजर बनाएंगे, ठीक है, सेल्स का एक अलग लेजर बनेगा, ठीक है। सपोज दैट दिस बिलोंग्स टू कैपिटल, तो कैपिटल का आपका एक अलग लेजर बनेगा, ठीक है। सपोज दैट दिस दिस बिलोंग्स टू परचेज, तो परचेज का आपका एक अलग सा लेजर आपका बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लेजर, तो लेजर क्या है? पहली चीज आपका जर्नल से लेजर में आपका ले जाने का जो सीक्वेंस है दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग करें। एंड हर एक इंडिविजुअल अकाउंट के लिए वी आर हैविंग सेपरेट अकाउंट, ठीक है। सो अ लेजर इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स इन विच account transactions are recorded. Each account has an opening or carry forward balance. Would record transaction as either a debit or credit side in separate columns and the ending or closing balance of those particular account. तो उस कंपनी के साथ जितने भी आपका अकाउंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं उन सबका लेखा जोखा। द लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक of accounts where similar transactions relating to particular person or property or revenue or expenses are recorded. It contains all accounts of the business enterprise, whether real, nominal or personal. The main function of ledger is to classify or sort out all the items appearing in journal or the other subsidiary book under their appropriate accounts, so that at the end of the accounting period each accounts will contain the entire information of all the transactions relating to the summarize और कंडिशनड वे, ठीक है, और फॉर्मेट, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसके बाद जैसे आप जर्नल, जैसे सपोज दैट देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ऐसे 100 आपका लेजर, ठीक है, अलग अलग कंपनी XYZ है, ABC है, परचेज है, सेल्स है, कैपिटल है, ऐसे बहुत सारे लेजर उनके हैं। फिर इनका समरी हम लोग किस में लेके चलेंगे, आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके चलेंगे। सो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स, ठीक है। मतलब समरी मींस उनका जो फाइनल बैलेंस है, ठीक है, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, जो भी उनका डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, इससे पहले आपकी उसमें 2-3 यूनिट्स हैं, तो हम लोग वहां पे जब आएंगे तो मैं आपको जल्दी से रिकॉल भी करा दूंगा, ठीक है। बिकॉज इसके जस्ट बाद का यूनिट है आपका BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। सो लेजर का फॉर्मेट कैसे होगा, आपका डेट, ठीक है, पर्टिकुलर समझते हैं ना, जो जर्नल में एंट्री करती है उसका समराइज हुए, ठीक है। देन आपका जर्नल फोलियो, अमाउंट्स, ये आपका डेबिट साइड हो गया, लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या होगा, आपका क्रेडिट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। राइट साइड आपका अगेन सेम डेट, आपका पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और आपका अमाउंट्स। इस तरीके से हर एक अकाउंट जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो विल हैव लेजर फॉर दैट वन। जैसे एग्जांपल्स आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का एग्जांपल आपको दिया है, या फिर आप इसको ले सकते हैं जैसे वेज अकाउंट का अलग है, कैपिटल अकाउंट का अलग है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट का अलग है। तो जर्नल में क्या था, एक पर्टिकुलर शीट के अंदर सारी एंट्रीज मिक्स मैच आपकी थी, जैसे जैसे डेट वाइज वो होती गई वैसे वैसे हमने किया। अब हम लोग जैसे मंथली बेसिस पे बना रहे हैं, तो उस मंथ में सेल्स अकाउंट का इंटरेक्शन कितनी बार हुआ, 50 बार हुआ है, तो 50 एंट्रीज आपका पार्ट होंगी किसका, जर्नल लेजर का, ठीक है। एंड द प्रोसेस और
लाइक वेयर वी जनरली बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जब हम लोग जर्नल से आपका लेजर अलग बना रहे होते हैं, दैट प्रोसेस इज जनरली नोन एज पोस्टिंग। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपका पोस्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएंगे, एंड आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी जरूर शेयर करें। इफ यू हैव सम क्वेरीज तो आप अपनी क्वेरीज भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आज का जो सेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आने वाले पूरे मॉड्यूल बी तक आपको ये जनरल एंट्रीज हेल्प करने वाली है, ठीक है। रियल अकाउंट, नॉमिनल, पर्सनल, तीनों के ऊपर मतलब 90% आपका इस यूनिट का जो कोर्स कंटेंट है वो टाइप ऑफ अकाउंट्स के अराउंड है, तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। वो अच्छे से समझ में आ गया, जनरल एंट्री सही होंगी, जनरल एंट्री सही होंगी तो लेजर सही होगा, लेजर सही होगा तो ट्रायल बैलेंस सही होगा, ट्रायल बैलेंस सही होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट सही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही होगा, और आपके जो पोजीशन स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, वो आपका सही होगी। तो सीक्वेंस को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंडरस्टूड। और ये मेरा आपका यूट्यूब चैनल है जहां पे आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, और अपने जो साथी बैंकर्स हैं उनके साथ भी शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, तो वहां पे मैं इन पीडीएफ्स को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रह रहा हूं, ठीक है। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस, ये सीरीज आपका, जैसे पहले मैंने आपको पीवाईक्यूज कराए हैं, देन आपका समरी सीरीज फॉर ऑल दी 4 सब्जेक्ट, इस तरीके से सीक्वेंस में लेके चलेंगे। देन हम लोग आपका एक बार ये हो जाएगा, देन यूनिट वाइज एमसीक्यूज। तो आपको अगर आप फ्लो ब्रेक करेंगे ना, जिस एंड पे आप ब्रेक करेंगे वो आपके लिए चैलेंज बनता जाएगा, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे एक दिन का 4 घंटा दो, आप एक दिन का सिर्फ 1 घंटा दो, ठीक है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन। तो जिसमें इस छोटे छोटे वीडियोस को आप देखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, डाउट आते हैं तो उन डाउट्स को आपका सॉल्व करें। रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और ये चीजें आपको सीआईबी में भी हेल्प करेंगे। तो उस माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन कीजिए। बिलीव मी गाइस, इफ यू फॉलो मी फॉर टिल योर अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशन, 100% रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। दैट आई हैव दैट एक्सपीरियंस इन लास्ट 4-5 ईयर्स। अब इतना हो सकता है कि आपको आसानी से हम लोग पास करा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो लिख के एक्सप्रेस जरूर कीजिए, और अगर कोई सजेशन है वो भी बताएं, और अपने साथी बैंकर्स के साथ जरूर शेयर करें, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।